हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू माय चैनल एसएससी विद कुमार पीयूष। ठीक है, तो एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है परसेंटेज का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 ऑफ परसेंटेज। कॉन्सेप्ट मैंने 1 to 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसमें क्या देखेंगे हम लोग, सीरीज मेथड इसको कहते हैं। ठीक है, सीरीज मेथड का प्रयोग हम तब करते हैं, ठीक है, जब सक्सेसिव चेंज हो किसी में। सक्सेसिव मतलब, सक्सेसिव को क्या मतलब होता है, मतलब पहले 10% हुआ, फिर 10% हुआ, फिर 10% हुआ। जैसे 100 पे कह रहा है कोई, 10% चेंज हुआ, ठीक है, फिर 10% चेंज हुआ, फिर 10% हुआ, फिर 10, इसको कहते हैं हम लोग सक्सेसिव चेंज होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि 10% का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब बहुत अच्छे से हम समझा चुके हैं कि अपॉन में 100 होता है। तो अगर कोई चीज़ 10% लिखी है, समझ रहे हो आप, 10% अगर लिखी है तो उसको हम लोग 10/100 करेंगे। तो अगर 1010 ऊपर नीचे करेगा तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ 10% इंक्रीज हुई है, मैंने आपको 20 का एग्जांपल लेके बताया था कि 20 को 5 टाइम्स, ऐसे अगर जिनको हम लोग 10 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है, तो एक और 10% जुड़ेगा, तो क्या 110% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बताइए। ठीक है, तो एक जीरो कटेगा तो 10 से क्या हो जाएगा, कोई चीज़ 11 हो जाएगी। तो इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। ठीक, हेलो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ 25,000। ठीक है, एक सिटी की करेंट पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, जनसंख्या कितनी दे रखी है, 25,000। ठीक है, ओके, और इंक्रीज कर रही है 10% से एवरी ईयर। ठीक है, 10% बढ़ रही है, एक साल में 10% बढ़ रही है। ठीक है, देन पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंटू 2 साल में कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब 2 साल में इसको लगाने का तरीका देखो, 2 साल में कितनी हो जाएगी, 25,000 इंटू, ठीक है, अब 10% बढ़ रही है तो 10 से 11 हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो 11/10 ये एक साल की हो गई, फिर दूसरे साल की हो गई। अब दो दो जीरो से दो जीरो कटेगा, यानी 250 गुणा 111 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 कम 25, 2 25 9 50, 2 52 निकलेगा, 5 25 कम 25 30। ठीक, ये इतना आंसर आ जाएगा, ये पॉपुलेशन आपकी हो गई। ठीक है, और अगर इसको चाहते तो सक्सेसिव, ये वो मैंने जो आपको बताया था, ए प्लस बी प्लस, ये वाला रूल लगा के भी कर सकते थे आप। ठीक है, कैसे कर सकते थे, देखो 10 + 10 + 100 हो जाएगा बटे 100, एक कट के एक आ जाएगा, यानी टोटल 21% बढ़ रही है। 21% बढ़ रही है, तो 100 पे जब 21 बढ़ेगी तो 121 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 25,000 का हम लोग 121 भी निकाल सकते थे आराम से। ठीक, वही तो आया था यहाँ पे, 11 का स्क्वायर करके वही तो आया था। तो ऐसे हम लोग मतलब दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको कहते हैं सीरीज मेथड। अगर बड़े बड़े लंबे लंबे वो क्या कहते हैं नंबर्स आ जाएंगे, फिर हम लोग वो ये नहीं यूज़ कर सकते। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने आपको सिखाया था कि 6.66 कह रहे हैं अगर। ठीक है, 6.66 किसका होता है, 6.66 1/15 का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 1/15 अगर होगा तो 15 से 16 करने में आसान होगा, या फिर 6.66 + 6.66 करोगे तो बहुत गंदा आएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए ये सीरीज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मतलब इन क्वेश्चन के लिए यही लगाएंगे। ठीक है, और आगे आइए। अब पॉपुलेशन ऑफ सिटी फर्स्ट इंक्रीज के लिए इंक्रीज बाई 10%, देन डिक्रीज बाई 20%। ठीक है, अब जहाँ पे भी आपको एक 10 के साथ परसेंट दिखे, अपॉन में 100 तुरंत जोड़ो, परसेंट दिखे अपॉन में 100 तुरंत जोड़ो, क्या हो जाएगा, 1.5 होगा। वेरी गुड, ठीक है, होगा 1.10 होगा, वेरी गुड। और क्या कर रहा है, 10% डिक्रीज कर रहा है। मैंने क्या बताया था आपको कि 10% अगर हम 10 अगर 10 बार लेंगे 10%, ठीक है, 10% 10% 10%, अगर एक डिक्रीज करेगा तो 9 बचेगा, अपॉन में 10 होगा, क्योंकि बेस क्या है, पूरा लेंगे, अपॉन में 10 बचेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, पॉपुलेशन होगा, हाँ, और करेंट पॉपुलेशन कितनी है, 10,000। ठीक है, तो 10,000 इंटू 9/10, फिर क्या है, 20% से बढ़ रहा है, तो 20% से बढ़ रहा है अगर, तो 20% से बढ़ रहा है तो 1/5 होता है। पाँच पाँच मतलब 5 बार अगर लिखेंगे तो 100% हो जाएगा कि नहीं, कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। तो 100 अगर एक और 20 जोड़ेंगे तो 120% हो जाएगा, तो 120% अपॉन 100 करेंगे तो जीरो 6/5 आ जाएगा, 6/5। ओके, जीरो से अगर जीरो काट देंगे, ठीक, तो 1000 गुणा 9 गुणा 6/5, 5 से 10 कटेगा, दो दो आएगा, ठीक है, 209 गुणा 6, 9×4 = 54, दोनों 108, ये आंसर आ जाएगा। कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं और कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। ठीक, हाँ ठीक है, तो अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ वो वीडियो एक जो पड़ा है वो देख लो जाके। ठीक है, परसेंट का कहीं भी आपको परसेंट दिखे, परसेंट के नीचे हाउ को दो, 5, 1/100 परसेंट दिखे तो तुरंत 1/100 गुणा करो, परसेंट दिखे 1/100 से गुणा करो। जैसे 12% दिखे, तुरंत 12 गुणा 1/100, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, अब आप देखिए कि, हाँ, तो अभी मैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपको बताऊँगा, कॉन्सेप्ट
नंबर 3 वो कॉन्सेप्ट 2 आपको आ गया कि नहीं आया? ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3। हाँ, जैसे कोई भी संख्या है वो एक बार बढ़ रही है और एक बार उतने से ही घट रही है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%, देन डिक्रीज्ड बाय x%। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x² अपॉन 100, लेकिन माइनस का। ठीक है, अब फॉर्मूला कहीं पेड़ से तो गिरा नहीं है। ठीक, फार्मूला कोई इसके पीछे भी तो कोई कहानी होगी। अब देखो, जैसे कोई चीज़ x% से बढ़ी। ठीक है, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? ये वाला बताया था, a+b+ab/100 बताया था। इसी पे रूल करेगा, देखना अभी। अब जैसे x% से बढ़ा, ठीक है, तो प्लस का x%। ओके, अब डिक्रीज बाई x% तो माइनस का x%। ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक, और प्लस x% से बढ़ा है तो प्लस का x%, फिर माइनस का x% बटे 100। अब आपको पता है ये प्लस का या माइनस का कट जाएगा। अब बचा क्या? इतना बचा। ठीक है, तो वही माइनस का x² अपॉन 100। अब यहीं से फॉर्मूला आ गया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, एग्जाम में टाइम बचे इसलिए याद रखते हैं। और कोई ये पेड़ तो गिरा नहीं है। ठीक है, इसके पीछे की बैक स्टोरी होगी ज़रूर। तो ये प्रूफ भी हो गया इसका। ठीक, अब एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 4। ठीक है, कॉन्सेप्ट 4। ठीक, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर कल से क्या करूँगा कि पीपीटी पे इन कॉन्सेप्ट के कम से कम 10-10 20-20 सवाल कराऊंगा आपको। ठीक है, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी समझने में। और इस चैनल पे मैं जीएस भी लाऊंगा, क्योंकि जीएस इज़ आल्सो, जीएस भी मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जीएस के भी कुछ वीडियोज लाने का सोच रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 जब हम देखेंगे, इसमें क्या है कि अगर कोई संख्या जैसे ए इज 10% ग्रेटर देन बी, देन वी इज व्हाट परसेंट, मतलब वी कितना होगा ए का। बी ए से, जैसे ए जो है इतना 10% बड़ा है बी से, तो बी कितना छोटा होगा ए से। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। इसको ए बी रूल भी कहते हैं। ठीक है, कई किताबों में देखोगे। ओहो, तो ए बी रूल को समझने के लिए हम लोग का, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अपने जैसे हम ले रहे हैं ए की इनकम बी से 25% अधिक है। ठीक, अधिक है, तो बी की इनकम ए से कितनी कम है, कितनी कम है। अब जैसे ये ए से बी, ए की इनकम बी से कितनी है? 25% अधिक है। तो अभी हमने बताया था कि अगर हम ए की इनकम 100 लेंगे तो 25% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? होगा। अब ये हो गई बी की, ये हो गई ए की। ठीक, क्योंकि हम ए की इनकम जब ए की इनकम बढ़ रही थी तो बेस इसका क्या था? ये था। ठीक है, जब ए की इनकम बढ़ रही तो हम ए की तुलना में कर रहे थे, बी की ए से तुलना कर रहे थे। ए से तुलना कर रहे थे मतलब कि हमेशा ए को ही नीचे लेते। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब ए की जब तुलना करेंगे तो ए के साथ कंपेयर करेंगे, ए नीचे लेंगे, और बी की तुलना करेंगे तो बी को बेस मानेंगे। ठीक है, अब ये देखो कितनी कम है? 25%। 25 कम है, लेकिन कंपेयर किससे करेंगे? बी से, क्योंकि क्या कह रहा है कि बी से कितनी कम है? 20 से। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा था? ए की ए से कितनी अधिक, सॉरी, बी से कितनी अधिक है। अब क्या कह रहा है? बी की ए से कितनी कम है। ठीक, अब क्या करेंगे? 125, ठीक, बटे 25 गुणे 100। 25 से कटेगा 5, ये क्या होगा? 20, यानी बी की इनकम ए से 20% कम है। ये जो है, एक मिनट रुको, ये समझ में आया कि नहीं? एक मिनट, ये आया समझ में आपको नहीं? कि अगर ए से
अगर ए का देखेंगे तो ए से लेंगे, बी का देखेंगे तो बी से लेंगे। जैसे ए की इनकम एक और देखो, ए की इनकम बी से 10% अधिक है, बी से ए की, ठीक। तो यहाँ पे की आ जाए वो उसको नीचे नीचे रखते हैं, ठीक है। जैसे ए की इनकम बी से 10% अधिक है, ठीक। यानी ए की अगर 100 है तो 100 पे करेंगे, 100 पे 10% बढ़ेगी, 110 हो जाएगी, ठीक। अब अगर हम कहें बी की ए से कितनी कम है, बी की कितनी कम है, तो ऐसे तो 10 ही कम है, लेकिन परसेंटेज में जब हम देखेंगे तो बी को नीचे लेंगे, इंटू 100, 100 से 100, 100/11। अगर हम इसको परसेंट में करेंगे तो 1/11 सॉरी परसेंट है, सॉरी, हाँ ठीक है, 1/11, ठीक। इसको 1/11 लिख सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज का साइन अगर आएगा तो 100 हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे कट जाएगा। तो 1/11 क्या होता है, 9.09, ये पढ़ा था कल, ठीक। बस ये यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है यार कि किसको नीचे रखेंगे, ठीक है। और एक तरीके से मैं और बता सकता हूँ आपको, एक मिनट को, हाँ, एक तरीके से मैं और आपको बता सकता हूँ। देखो, इस 100 से कितनी ज़्यादा है, ज़्यादा कितनी है, 10%, तो ज़्यादा वाले में कम लेंगे, ठीक। और कितनी कम है, कम वाले में ज़्यादा लेंगे, ऐसे भी देख सकते हो आप। समझ, एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है भाई, मतलब ये आता भी है, ठीक है। अब देखो जैसे कि ए की इनकम बी से 10% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है, ठीक। अगर ज़्यादा कह रहा है तो कम वाला लेंगे, ठीक। जैसे लेंगे 10%/100 × 100, 10% ज़्यादा है। अब बी की इनकम ए से कितनी कम है, कम, कम वाले में ज़्यादा लेंगे, 10 कम है, 110/100, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। इसको रिवाइंड करके देखेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ना समझ में आया तो कमेंट करो, बताऊँगा फिर से, ठीक है। अरे क्या हो गया यार, वो नाच रहा है साला। ये समझना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो जो कॉन्सेप्ट आपको समझाएं उन पे एक दो सवाल, मतलब 10-12 सवाल देखते हैं, ठीक है, फिर बंद करेंगे, ठीक। कुछ हाँ ठीक है। तो अभी हमने आपको समझाया वो वाला, क्या कहते हैं, सीरीज मेथड समझाया कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक कौन सा समझाया, ये ए बी वाला, ठीक। तो एक क्वेश्चन है वो सीरीज मेथड पर, ठीक है। सिटी, हिंदी में देखो, अच्छा, किसी शहर की जनसंख्या 20,000 है, अगर प्रति वर्ष जनसंख्या 10% से बढ़े तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक। और इसको आप कैसे देखेंगे, 10% से बढ़े तो कितने वर्ष में, तो 3 वर्ष में, ठीक है। अब 3 वर्ष का कह रहा है, हम मेरी अभी कितनी जनसंख्या है, 20,000, गुणा करेंगे हम, ठीक।
अब गुणा क्यों करते हैं, अगर ये भी नहीं आपको आता है तो देखो इधर क्यों करते हैं गुणा। अगर 1 साल का हमें निकालना है तो 10% से अगर बढ़ रही है कोई चीज़ तो हम 110 से गुणा करेंगे, बटे में 100 करेंगे, क्योंकि 10% से बढ़ रही है तो 100 से वो 110 हो जाएगी नहीं, 100 से 110 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई बताओ, हो जाएगी। तो 110 बटे 100 ये 1 साल की हो गई। फिर इस पे बढ़ेगी 110 बटे 100, फिर इस पे बढ़ेगी 110 बटे 100, ठीक है। 1 2 3 सॉरी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तो हो गए 20 गुणे। अब अगर 11 का आपको क्यूब आता है, मैंने आपको बताया था क्यू एच 11 का क्यूब आता है तो बहुत वेल एंड बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गुणा करते रहो, ठीक है। ये हो गया तो 20 एक कम 20, हाथ से लेकर 2, 20 ने 60, 2 62, हाथ से लेकर 6 और 20 ने 60 और 6 66, हाथ से लेकर 6, 20 कम 20 6 26, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, अभी एक सवाल उसका देखते हैं जो अभी ए बी वाला कॉन्सेप्ट बताया था, फिर बंद करेंगे, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ रीता की इनकम रीचा से 15% कम है, ठीक। तो ऋचा की इनकम इससे कितनी ज़्यादा होगी। अब अगर आपको कम ज़्यादा वाला कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा तो एक और कॉन्सेप्ट बताया था हमने, क्या कह रहे हैं, रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। तो अगर रीता की 100 होगी तो 100 पे अगर 15% कम होगा तो कितना होगा, 85 होगा कि नहीं होगा भाई बताओ, 85 होगा, ठीक है, 85 होगा कि नहीं होगा, ठीक। कम है कम है कम है तो ज़्यादा, कम है लिख लो ये, कम है तो ज़्यादा वाला, ज़्यादा है तो कम वाला, लिख लो ये, लिख लो ये भैया, लिख लो, ठीक है। अब अब क्या कह रहा है कि रीता की आय मतलब ऋचा की आय रीता से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी, कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी। कम में तो वही संख्या आएगी लेकिन प्रतिशत कितने ज़्यादा होगी। अब कितना कितना है, गैप 15 है, लेकिन ज़्यादा होगी पूछ रहा है, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी तो कम कम वाली वैल्यू लेंगे, ज़्यादा होगी तो कम वाली लेंगे, ज़्यादा होगी तो कम वाली लेंगे, ज़्यादा होगी तो कम वाली लेंगे, समझ में आया, ज़्यादा होगी तो कम वाली लेंगे इंटू 100, ठीक है। अब 15 छक्का 90 होता है लेकिन कटेगा नहीं, 3 और 17, अब 3/17 × 100, और ये तो परसेंटेज के चक्कर में कट जाएगा, ठीक है। तो 3/17, अगर आपको 1/17 पता है तो 1/17 का तो 17 1/17 होता है 5, 15/17 होता है, तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, अरे काट लो यार सीधा सीधा, कितना हो जाएगा 300/17, तो 17 × 17, ठीक है, 300 इतना परसेंट, इतना परसेंट हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो वेल एंड इनफ, इतना काफ़ी है, और बाकी बाकी के कॉन्सेप्ट कल डालूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक यू एंड सब्सक्राइब करो यार, हैं, चैनल को, कुमार पीयूष, ओके, गुड बाय।